व्यक्ति को टेंशन दी हो, हंसते मुस्कुराते टीम डेवलप करी। तो मैं बुलाना चाहूंगा यूपी के बिकनौर शहर से इस कंपनी के फर्स्ट एमरेल्ड, फर्स्ट डायमंड और उसके बाद अब बाकी रैंक निकालेंगे। अब तो खैर 0-0 काउंटर आ गया है, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा श्रीमान नरेंद्र सिंह बिजनौर। जो एक हाथ में आपके बुक है, आपने बुक थामी हुई है, दूसरे हाथ में मैं 10 बैलून्स हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन भरी हुई है, गुब्बारे हैं, बड़े गुब्बारे हैं। मैं दूसरे हाथ में आपके बैलून्स दे रहा हूं, गुब्बारे दे रहा हूं। पहले हाथ में मैं कुछ और किताबें आपके हाथ में रख रहा हूं, D9 एक्सप्रेस रख रहा हूं, कुछ अपनी और जो लिटरेचर है वो सब रख रहा हूं आपके हाथ में। आपका एक हाथ बैलून्स के साथ ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे आप देखिए कि आपका हाथ, एक हाथ ऊपर जा रहा है और दूसरे हाथ में जिसमें बुक है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मैं कई लोगों का देख रहा हूं, बहुत अच्छे से आप बिलीव कर पा रहे हैं, आप फेथ कर पा रहे हैं कि आपके हाथ में एक बुक है। एक हाथ आपका धीरे 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 नीचे जा रहा है। बैलून्स दूसरा हाथ लेके धीरे 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 ऊपर उठा रहा है। बैलून के साथ आप ऊपर जा रहे हैं। आप विश्वास कर रहे हैं कि ये बैलून आपको ऊपर ले जा रहा है और दूसरा हाथ धीरे 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 आपके साथ नीचे आ रहा है। बुक्स की वजह से धीमे 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 आपका हाथ नीचे जा रहा है। धीमे धीमे एक हाथ बहुत नीचे आ गया है, एक हाथ धीरे 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 ऊपर आ रहा है और ऊपर जा रहा है और दूसरा हाथ धीरे धीरे बिल्कुल नीचे आता जा रहा है। थैंक यू सो मच। जिस स्थिति में है वैसे ही रहिए, आंखें खोलकर देखिए। आप में से बहुत सारे लोग जितने सामने हैं, लगभग सभी का, किसी का 10 डिग्री, किसी का 50 डिग्री, ऐसे लोग भी हैं जिनका 90 डिग्री, 100 डिग्री, 70 डिग्री तक हाथ ऊपर नीचे हुआ। यस और नो? आपके हाथ में कोई बैलून था क्या? आपके हाथ में कोई बैलून था क्या? आपके हाथ में कोई किताब थी क्या? आपने विश्वास किया कि आपके हाथ में बुक है, आपका हाथ जा रहा है तो आपका हाथ जा रहा है। आपने विश्वास किया कि आपके हाथ में बलून है, आपका हाथ ऊपर जा रहा है। तो धीरे धीरे जिसने जितना डेडिकेटेडली सोचा, जिसने उस मोमेंट में जितना ज्यादा अंदर गया, विश्वास किया, उस विश्वास की पावर से आपके हाथ ऊपर नीचे होने शुरू हो गए।
ये है विश्वास की ताकत, पावर ऑफ बिलीफ। सब पे विश्वास है। भूपेंद्र जी की एक बहुत अच्छी स्टोरी उन्होंने मुझे कभी सुनाई थी, मुझे याद आ रही है, वो आपसे शेयर कर रहा हूं। मुझे बड़ा मजा आया उस स्टोरी को सुन के, मैं हंसता ही रहा। एक आदमी सुबह उठता है, रोज पूजा करता है, प्रार्थना करता है। सब लोग करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते। प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते करते क्या होता है, अचानक जिस तस्वीर के सामने प्रार्थना कर रहा है वो तस्वीर गिर जाती है और मुड़ के देखता है तो देखता है एक चूहा भागा जा रहा है। तो उसके मन में डाउट आता है, अरे यार, भगवान जी की तस्वीर चूहे ने गिरा दी, इससे तो चूहा ही शक्तिशाली है। तो कल से चूहे की प्रार्थना चालू कर देता है। फिर अगले दिन, 2 दिन बाद देखता है कि चूहा भागा जा रहा है, पीछे बिल्ली भाग रही है। ओहो, चूहे से शक्तिशाली कौन? बिल्ली। बिल्ली की चालू करता है जय बिल्ली देवी, ठीक है। फिर देखता है एक दिन कि बिल्ली भाग रही है, कुत्ता पीछे पीछे है। अरे 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 अरे, देवता तो इधर है, चालू। एक दिन देखता है ट्याव 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 की आवाज आ रही है। क्या हो गया देवता को? तो श्रीमती लगी बड़ी है मारने में। तो कहता वो देवी इधर है। तो ये कह रहे देवी इधर ही, मैंने अपना ही बोला था। तो श्रीमती की पूजा चालू कर देता है कि हे देवी मेरे कष्ट दूर करो। एक दिन क्या हुआ, बहुत काम से क्या हुआ था, पूरे दिन प्लान दिखाए, बहुत सारे लोग मना कर चुके थे, ठीक है। किसी ने मिलने के लिए कहा था, 1 घंटा वेट कराया, मिलने नहीं आया, दिमाग खराब। डिनर करने का टाइम नहीं मिला, लेट हो गया। दोस्त मिल गए, थोड़ा और लेट हो गया। घर पे आया, बीवी से थोड़ी बहसबाजी हो गई। बहसबाजी में उसने कहा मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं वैसे ही थका हुआ हूं, मेरा फोन भी खो गया है, और गुस्से में हाथ चल गया। तो समझ में आया ताकत तो इधर ही है। क्या ताकत तो इधर ही है, इधर है बॉस। जब भी हमें डाउट होता है, जब भी हमें शंका होती है, जब भी हम तरह तरह की चीजों में, मैं आपसे जानना चाहता हूं दारजू 9, क्या आप मानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास हैं? यस और नो? क्या हम मानते हैं कि हमारा सिस्टम हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन सिस्टम में है? यस और नो? हम मानते हैं कि हमारी जो सपोर्ट सिस्टम है, डागर जी हैं, संजीव भैया हैं, भूपेन जी हैं, श्रीकांत जी ने हमारे साथ एक ताकत बनकर आए हैं। ये सारा का सारा सपोर्ट सिस्टम, अनूप शेखावत जी, बेरी जी, वैभव, सारा सिस्टम, सारा स्टाफ क्या दिन रात हमारे लिए काम कर रहा है? यस और नो? कर रहा है। पिछले 2 दिन में इतनी सारी नई चीजें इंप्लीमेंट हुई। 180 प्रोडक्ट। 1 साल पहले जब मैं सिस्टम में आया था तो 25 से 30 प्रोडक्ट थे। 1 साल के अंदर 180 प्रोडक्ट। क्या ये हमें उत्तेजित करने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए काफी नहीं है? 1 साल में, 1 साल के पीरियड में हिंदुस्तान के नक्शे में ऐसी 100 से 150 किलोमीटर में कोई जगह नहीं है जहां दारजू 9 को कोई जानता ना हो। सिर्फ 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर 300 से 400 शॉपिंग मार्ट। 1 साल के अंदर कम से कम 40 से 50 लोग जो 1 लाख रुपए महीना से ज्यादा कमा रहे हैं। यस, अरे ताली तो बजाओ अपने लिए। 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग। यस, बॉस, खुद को पहचानो, खुद को पहचानो। और सनातन जी ने सही कहा, नहीं तो देर हो जाएगी।
अभी एक बुक आप में से पढ़ी होगी किसी ने, हु मूव्ड माई चीज, है ना, डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन, है ना। यहां इतने सारे खतरनाक चूहे हैं, ध्यान रखना, पता नहीं चलेगा चीज कहां चला गया। ठीक है, हमेशा चीजें अपग्रेड हो रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए योद्धा आ रहे हैं, कंपनी तेजी से तैयारी कर रही है, बेहतरीन नए नए सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आप में से कितने लोगों को समझ में आया है कि 25,000 बिजनेस लेफ्ट, 25,000 बिजनेस राइट जो व्यक्ति क्वालिफाई करेगा, कंपनी उसको बुला रही है हेड ऑफिस 2 दिन ट्रेनिंग देने के लिए। किसको समझ में आ रहा है? अगर आप सबने अपनी टीम से 5-5, 10-10 लोग वहां पहुंचा दिए और 2-3 दिन में वो ट्रेंड होकर जब आएंगे, बोर्ड पे प्लान दिखाना जब वो जानते होंगे, मीटिंग कैसे लेना है जानते होंगे, प्रोडक्ट कैसे बताना है जानते होंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यस और नो? ये तो बिल्कुल, कल किसने कहा था, मैं वो शब्द तो मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन सही कहा। काम करना इतना आसान हो जाएगा, काम करना इतना आसान हो जाएगा कि आप सिर्फ पौधे लगाते जाओ, आप सिर्फ पौधे लगाते जाओ, पौधे लगाते जाओ, बीज डालते जाओ, बीज डालते जाओ, पौधे लगाते जाओ, कंपनी उसकी टेक केयर करने के लिए खड़ी है। कंपनी टेक केयर करने के लिए खड़ी है। मैं अभी 2-3 दिन पहले कह रहा था कि डेविड जी से बढ़िया सीईओ मुझे कोई नजर नहीं आता, इतने शांत रहते हैं। यार, कोई चीज अगर हमें रोकती है आगे बढ़ने से, कोई चीज हमें अगर आपको डायमंड बनने से रोक सकती है, कोई अगर ऐसा इंसान है जो आपको कामयाबी पे जाने से रोक सकता है। आप जानते हैं, ये सवाल लाल बहादुर शास्त्री जी से पूछा गया था कि ऐसा कौन इंसान है जिसकी वजह से आपके जीवन में कठिनाइयां आई, जिसकी वजह से आपको परेशानियां आई, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं आपको बता देता हूं, वो इंसान मैं खुद ही हूं। टमाट मार सकते हैं ना अपनी गलतियों के लिए। मैं सच बता रहा हूं आपको कि अगर वो इंसान ये रियलाइज कर सकता है कि उसकी जिंदगी में रोकने वाला अगर कोई सबसे बड़ा व्यक्ति था, वो खुद था, ऐसे ही आपकी जिंदगी में भी अगर आपको रोकने वाला कोई व्यक्ति है तो आप खुद हैं। आज हम जिस मिशन के लिए काम कर रहे हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में कोई इतने शानदार और गौरवान्वित मिशन के साथ काम नहीं कर रहा है। यस और नो? हम काम कर रहे हैं एक ऐसे मिशन के लिए जिसके लिए जिंदगी लगाई जा सकती है। यस और नो? हम काम कर रहे हैं लोगों की जिंदगी, समाज की जिंदगी बचाने के लिए। यस और नो? अरे अगर आप अपने परिवार के लिए काम नहीं कर सकते, समाज की जिंदगी बचाने के लिए काम नहीं कर सकते, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं आप किस चीज के लिए काम करेंगे? अगर आप दुनिया के इतने शानदार उत्पाद के लिए काम नहीं कर सकते, अगर आप बायोडिग्रेडेबल पैकिंग में प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं आपको किस पैकिंग में प्रोडक्ट बेचना है? मेरे भाई, ये तो आप लिख लो, ये घोषणा आप लिख लो। मैं पहले भी कर चुका हूं और मैं आज फिर इस मंच से करना चाहता हूं कि एक शख्स इस दुनिया में आया था, यीशु, और ईसा मसीह जब आए तो लिखा गया कि इतिहास जब लिखा जाता है उसको पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है ईसा पूर्व या ईसा के बाद। उन्होंने दुनिया का बदल दिया, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका। ईसा पूर्व, ऐसे इतिहास लिखा गया। ईसा से पहले या ईसा के बाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत में लगभग 20 से 25 साल से काम कर रही है, लेकिन दार्जुनाइन जो काम करेगी, हम जो काम करेंगे, हम जो लीडर्स क्रिएट करेंगे, हम जो प्रोडक्ट देंगे, हम जो ट्रांसपेरेंसी देंगे, हम जो ईमानदारी देंगे, हम जो सिस्टम देंगे, लोगों को जब इतिहास लिखा जाएगा हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का, तो लिखना पड़ेगा दार्जुनाइन के पहले या दार्जुनाइन के बाद। दार्जुनाइन के पहले या दार्जुनाइन के बाद, ये लिखना पड़ेगा। हम वो
काम करके दिखाएंगे, तुम्हें लिखना पड़ेगा। जिंदगी लगा देंगे, जिंदगी लगा देंगे। समर्पण, विश्वास आता है समर्पण से, कमिटमेंट से, समर्पण, टोटल अर्पण करना पड़ता है। सम मीन्स टोटल, अर्पण मीन्स अर्पण। प्रभु तुम्हारे हवाले, कंपनी तुम्हारे हवाले, मैं अपने आप को दार्जुनाइन के हवाले करता हूं। अर्पण करना पड़ता है, डाउट नहीं होते माइंड में, शंका लघु शंका नहीं होती, डाउट नहीं होते माइंड में, अर्पण करना पड़ता है खुद को। एक बार सीता जी को डाउट हुआ कि ये हनुमान जी जो हैं, ठीक है इन्होंने बहुत कुछ किया है, पर जब देखो भगवान राम इन्हीं की तारीफ करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या है? उन्होंने कहा मेरे रोम रोम से राम बसते हैं। तो उन्होंने एक बाल दिया, उन्होंने उसमें सुना तो राम की आवाज आ रही थी, राम राम, ऐसे स्टोरी बुक्स में। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन क्या ऐसा क्या कर सकते हो आप कि हमें पूरा विश्वास हो जाए? उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने छाती खोली और सीधे भगवान राम थे। समर्पण। अगर आपके दिल में दार्जुनाइन ठक ठक धड़क रहा है ना मेरे दोस्त, डायमंड बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई आपको रोक नहीं पाएगा। मेरे ताऊजी, सर मेरे भी ताऊजी, मेरे ताऊजी, क्या होता है हमारे यहां कबड्डी का टूर्नामेंट होता है, कबड्डी खेली जाती है गांव में। तो हर बार टूर्नामेंट होता है, तो 2 साल 3 साल गुजर गए, टूर्नामेंट हुआ तो एक कई बार का चैंपियन भी आया था और कुछ नए उभरते हुए लड़के भी आए थे। यहां पर भी बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में, किसी ना किसी कंपनी में, कभी ना कभी ऐसे मुकाम पे होंगे कि उन्होंने एक अचीवमेंट लिया होगा। आए हैं ना, लगभग बहुत सारे लोग आए, लिया होगा। आप जरूर वहां एक अचीवर रहे होंगे, आपने मेहनत की होगी तभी आप वहां अचीवर बने होंगे। यस, वी रेस्पेक्ट यू। लेकिन मेरे भाई, एक समय, उन्होंने, ताऊजी ने तो कबड्डी के लिए कहा था कि एक समय था रामायण में कि अंगद का पैर किसी से हिला नहीं था। हेलो, एक टाइम था कि जब अंगद का पैर किसी से हिला नहीं था। पर मेरे भाई, ये महाभारत है, ये नया प्लेटफॉर्म है। आप कहीं पे कुछ भी अचीवर हो, या आपको शुरुआत से सीखना पड़ेगा, जीरो से लर्निंग करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या खड़ा करना चाहते हैं। आपको अपना पूरा दिमाग, पूरा कचरा, पहले की नॉलेज, पहले की जानकारी निकाल के बाहर करनी पड़ेगी या फिल्टर करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ सिस्टम में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आपकी पुरानी जानकारी आपको रोकती रहेगी, आपकी पुरानी नॉलेज आपको रोकती रहेगी, आपकी पुरानी धारणा, अवधारणा, जो कुछ भी आपने बना रखी है वो रोकती रहेगी। क्योंकि हम सारी अवधारणाएं सब मिटाने वाले हैं। हम नए सिरे से इबारत लिखने वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग का संविधान लिखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग का संविधान लिखेंगे, आदर्श डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खड़ी करेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? आवाज अगर साथ है तो लगना चाहिए कि साथ हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? साथ दे सकते हैं? मैं वादा करता हूं आपसे, सनातन जी की तरफ से, अनूप जी की तरफ से, डागर जी की तरफ से, भूपेंद्र जी की तरफ से वादा करता हूं आपसे
कि जो कुछ भी आपको चाहिए इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए, जो कुछ भी जरूरत होगी वो मिलकर डेवलप करेंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप दिल से हमारे साथ हैं, आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, ईमानदारी और समर्पण, और कुछ नहीं चाहिए। बस हमें ये मत सिखाओ क्या क्या करना है। हम मानते हैं सजेशन की जरूरत होती है, हम मानते हैं फीडबैक की जरूरत होती है, लेकिन हमें ये मत सिखाओ क्या क्या करना है। कंपनी ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही है, रोज कंपनी में कुछ ना कुछ सुधार हो रहे हैं। क्या हम अपने अंदर सुधार कर रहे हैं? कंपनी खुद को अपग्रेड कर रही है, क्या हम खुद को अपग्रेड कर रहे हैं? हमें ये मत सिखाओ क्या करना है। खुद को अपग्रेड करो, खुद के ऊपर काम करो, खुद के बिजनेस के ऊपर काम करो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम और आप मिलके 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये समय, ये भी आप निर्धारित करोगे। ये समय भी हम सबको मिलकर निर्धारित करना है कि अगले 2 से 3 साल में दार्जिलिंग को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनाना है। यस, यस, बना सकते हैं, साथ दे सकते हो तो हम मिलके आग लगा देंगे, इसी वादे के साथ, इसी जुनून के साथ। थैंक यू सो मच।